नमस्ते छात्रों। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं। इसमें देखते हैं दूसरी इकाई में पहली कविता है बरसही जलद। कविता के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। देखते हैं उनका परिचय। कवि का जन्म 1511 बादा उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी के संस्कृत विद्वान थे। अपनी जन्मभाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय, पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, भैरव्य, रामायण, जानकी मंगल आदि उनकी कृतियां हैं। कवि ने परिचय में कहा है कि यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। चलो बच्चों, देखते हैं कविता की पंक्तियां। चौपाई में बताया है, घन घमंड न बगजरत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन गोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही ही घन माही, खलकी प्रीति जरा थीर नाही, बरसही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बूध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खले के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नहीं भली चली तोराई, जस धोरे धन खल इतराई, भूमि परत का ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समेटी समेटी जल भरही तलाव, भरीही तलावा, जिमी सद्गुणी सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। देखो बच्चों, घन मतलब बादल, घमंड मतलब गर्व, गरजत यानी गरजते हैं, घोरा यानी भयंकर, घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डर रहा है, और दामिनी यानी बिजली। देखते हैं उनका अर्थ। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घूम घूम कर, आकाश में बादल उमड़ घूम कर भयंकर गर्जना कर रही है। श्री राम जी कर रहे हैं कि प्रिय सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रहे हैं। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं, जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छोटी नदियां वर्ष के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं।
जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट हो गई है। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्ज व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथा। जीमी पाखंड विबादते, जीमी पाखंड विबादते, लुप्त होई सदग्रंथ, लुप्त होई सदग्रंथ। दोहा का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। बच्चों अभी देखते हैं तीसरी पंक्ति। दादुरी धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नये पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जसे मिले विवेका। अर्क जवास पात बिउ भयऊ, जस सूराज खल दम गयऊ। खोजत कतऊ मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर मिही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशीतन निशीतम धन खयोत बिराजा, जनो दम्भिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जेमी बुधा तह जेमी बुध तजही मोह मद माना। देखी अत चक्र बाग खगदाही, कली ही पाई जीम धर्म पराही। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाण जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पति धनी नाना, जिमी इंद्री गण उपजे ज्ञाना। देखो बच्चों, दादू, दादू यानी मेंढक, धुनी यानी स्वर, सुहाई, सुहाई यानी अच्छी लगती है, बटू यानी बालक, पल्लव, पल्लव यानी कोपल, भय यानी हुए, जवासा, जवासा ने जवासा। देखते हैं पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढक को ध्वनि ऐसी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा है। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित होता है, वैसे मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो अच्छे शासक के राज्य में दृष्टि का धंधा जाता रहा है। धूल खोजने पर ही कहीं नहीं मिलती है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट किया है। अनाज से युक्त पृथ्वी कुछ पर प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे विद्वान लोग मोह माया का त्याग कर रहे हो। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कलियुग में धर्म पलायन कर गया होगा, कलियुग में धर्म पलायन कर गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है।
यह उसी तरह शोभायमान हो रहे हैं जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि या विकास होती है। यहाँ वहाँ अनेक ग्राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और उनकी विषयों और जाना छोड़ देती है, विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। आगे है दोहा का अर्थ देखते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नहसी, कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु कबहु कप्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान तिमी, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग, पाई कुसंग सुसंग। तो देखते हैं उनका अर्थ। दोहा में कवि कहते हैं, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। इस पंक्तियों में कवि ने ज्ञान के बारे में बताया है।